आज हम लोग पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। इट इज डिनोटेड बाय पीई। किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कुल स्थान का वह प्रतिशत जो उसके अवयवी घटक के द्वारा भरा हुआ होता है, तो उसे ही उस क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कही जाती है। क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कही जाती है। चलिए, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी। ठीक है, चलिए एससीसी का संकुलन क्षमता देखना है। एक एससीसी क्यूबिकल यूनिट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम प्रेजेंट एट corners, number of effective atom of SCC Z, तो 8 × 1/8, Z का मान हो गया 1। कोऑर्डिनेशन नंबर SCC, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। अब देख लीजिए कैसे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होगा 6 होगा। अब देखेंगे कैसे। 1 2 3 4 5 6 7, किसी एक एटम को ले लीजिए। ठीक है, इस एटम को ले लेंगे। यह एटम देखिए, इसको और हम इधर आगे बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे बढ़ाएंगे या ऐसे जाएगा। तो देखिए 1 2 3, एक इधर है 4, एक इधर 5, एक 6 एटम के द्वारा इसके जो एक एटम होगा वो 6 एटम के द्वारा क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए बाबू 6। देख लीजिए, एक एटम हुआ, किसी एक एटम को ले लीजिए। मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, या इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये आगे जाएगा इधर 4, इधर आएगा 5, इधर जाएगा 6। कितने हो गए 6 कोऑर्डिनेशन। अब एज लेंथ देखना है। किनारों की लंबाई, एज लेंथ ऑफ SCC। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए ये दोनों जो होगा एक दूसरे के पास में होता है, कांटेक्ट में होता है। ठीक है, दो वृत्त है तो गोला है, तो इसका एक आर होगा, इसका आर, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा 2r। ये का मान निकालेंगे। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ जो है एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ए क्यों होगा, तो 2r का होल क्यों 8r क्यों। वॉल्यूम कितना निकला 8r क्यों। देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एटम ए क्यों होगा, पहले एज लेंथ हो गया, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होगा, ए बराबर 2r होगा, ए क्यों बराबर 2r क्यों 8r क्यों, वॉल्यूम निकल गया। अब पैकिंग
फ्रैक्शनल, पहले फ्रैक्शन निकलता है। छठा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्वेश्चन आता है, इस साल बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ था पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए सूत्र होता है जेड इफेक्टिव एटम नंबर ऑफ इफेक्टिव गुने वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जेड होगा तो जेड का मान 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इधर से जब वॉल्यूम ऑफ एटम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यू बटा 8r क्यू, पीछे आया हुआ वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा π/6, r³ से r³ के अंदर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, π/6 हो जाएगा। तो पीएफ आपका निकल जाए π/6 3.14, पाई का मान रख के डिवाइड करें तो इसका जो पीएफ निकालिएगा 0.52 होगा। क्षमता है, क्षमता कभी निकलता है तो परसेंटेज में निकलता है। क्षमता किस में निकलेगा? परसेंट। देख लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन हुआ जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ एटम। तो 1/4 यूनिट सेल है, क्यूबिकल होगा तो क्यूब का 4/3 पाई आर क्यूब होता है घन, उसके बाद 8r³ हो जाएगा। तो पाई इसको सॉल्व कीजिएगा π/6 होगा, 3.14/6 होगा। तो 0 इसको सॉल्व कीजिए 0.52 परसेंटेज निकला। पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में निकलता है, पैकिंग इफिशियंसी यानी पीई जो निकलेगा 0.52 गुना 100%, यानी क्या हो जाएगा 52%। यानी देखिए पैकिंग इफिशियंसी, इसमें अब क्वेश्चन आ गया कि पैकिंग इफिशियंसी हो गया 52% और पैकिंग फ्रैक्शन हो गया आपका कितना 0.52%, यानी 52% जो एटम है वह यूनिट सेल को भरा हुआ है। एचसीसी के जो अवयवी घटक होंगे वो एचसीसी के 52% जो है भरा हुआ है। अब खाली कितना परसेंट है तो अब वॉइड निकाल लेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। ऑब्जेक्टिव जो हम देंगे उसमें ये क्वेश्चन है। अब वॉइड क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा, यानी परसेंट। तो 100 माइनस 52% यानी वॉइड जो हो जाएगा, जो खाली स्थान बनेगा वो 48%। इम्पोर्टेंट टोटल जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो जाएगा, ये 8 नंबर वॉइड हो जाएगा। टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार शुरू से देख लिया जाए तो एचसीसी का अवयवी घटक की संख्या हो जाएगा 1, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, प्रत्येक कॉर्नर पर हैगा, एज लेंथ ए बराबर 2r हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा AQ 8r³ हो जाएगा। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन हो जाए 0.52%, 52% हो जाएगा, उसके बाद वॉइड हो जाएगा 48%। आज हम लोग पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता, इट इज डिनोटेड बाय पीई। किसी क्रिस्टलीय जालक, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कुल स्थान का वह प्रतिशत जो उसके अवयवी घटक के द्वारा भरा हुआ होता है तो उसे ही उस क्रिस्टलीय जालक की
संकुलन क्षमता कही जाती है? क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कही जाती है। चलिए, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ SCC। ठीक है, चलिए SCC का संकुलन क्षमता देखना है। एक SCC क्यूबिकल यूनिट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, number of effective atom of SCC Z, तो 8 × 1/8, Z का मान हो गया 1। कोऑर्डिनेशन नंबर SCC, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अब देख लीजिए कैसे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होगा? 6 होगा। अब देखेंगे कैसे। 1 2 3 4 5 6 7, किसी एक एटम को ले लीजिए। ठीक है, इस एटम को ले लेंगे। यह एटम देखिए, इसको और हम इधर आगे बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यह ऐसे जाएगा। तो देखिए 1 2 3, एक इधर है 4, एक इधर 5, एक 6 एटम के द्वारा इसके जो एक एटम होगा वो 6 एटम के द्वारा क्या होगा? बॉन्डेड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए बाबू? 6। देख लीजिए, एक एटम हुआ, किसी एक एटम को ले लीजिए। मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, या इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये आगे जाएगा इधर 4, इधर आएगा 5, इधर जाएगा 3। कितने हो गए? 6 कोऑर्डिनेशन। अब कहते एज लेंथ देखना है, किनारों की लंबाई, एज लेंथ ऑफ SCC। ठीक है, ए निकालना है। तो देखिए ये दोनों जो होगा एक दूसरे के पास में होता है, कांटेक्ट में होता है। ठीक है, दो वृत्त है तो गोला है, तो इसका एक आर होगा, ये इसका आर, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r। ए का मान निकलेगा। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ जो है एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा? ए क्यों होगा, तो 2r का होल क्यों 8r क्यों। वॉल्यूम कितना निकला? 8r क्यों। देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एटम ए क्यों होगा, पहले एज लेंथ हो गया, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होगा, ए बराबर 2r होगा, ए क्यों बराबर 2r क्यों 8r क्यों, वॉल्यूम निकल गया। अब पैकिंग फ्रैक्शनल, पहले फ्रैक्शन निकलता है, छठा पैकिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन आता है, इस साल बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ था पैकिंग फ्रैक्शन PF। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए सूत्र होता है Z, इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव ना गुने वॉल्यूम ऑफ एटम, बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जेड हुआ तो जेड का मान 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, यूनिट सेल कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इधर से जाए वॉल्यूम ऑफ एटम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यू बटा 8r क्यू, पीछे आया हुआ वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा π/6, आर क्यू से आर क्यू के अंदर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, π/6 हो जाएगा। तो PF आपका निकल जाए π/6 3.14, पाई का मान रख के डिवाइड करिए, तो इसका जो PF निकालिएगा 0.52 होगा। क्षमता है, क्षमता कभी निकलता है तो परसेंटेज में निकलता है। क्षमता किस में निकलेगा? परसेंट। देख लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन हुआ,
जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ एटम। तो 1/4 यूनिट सेल है, क्यूबिकल होगा तो क्यूब का 4/3 पाई आर क्यूब होता है घन, उसके बाद 8 आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई इसको सॉल्व कीजिएगा, पाई/6 होगा, 3.14/6 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए 0.52 परसेंटेज निकला। पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में निकलता है, पैकिंग इफिशियंसी यानी पीई जो निकलेगा 0.52 गुना 100%, यानी क्या हो जाएगा 52%। यानी देखिए पैकिंग इफिशियंसी, इसमें अब क्वेश्चन आ गया कि पैकिंग इफिशियंसी हो गया 52% और पैकिंग फ्रैक्शन हो गया आपका कितना 0.52%, यानी 52% जो एटम है वह यूनिट सेल को भरा हुआ है। एचसीसी के जो अवयवी घटक होंगे वो एचसीसी के 52% जो है भरा हुआ है। अब खाली कितना परसेंट है तो अब वॉइड निकाल लेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ ऑब्जेक्टिव जो हम देंगे उसमें ये क्वेश्चन है। अब वॉइड क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा, यानी परसेंट। तो 100 माइनस 52% यानी वॉइड जो हो जाएगा, जो खाली स्थान बनेगा वो 48%। इम्पोर्टेंट टोटल जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो जाएगा, ये 8 नंबर वॉइड हो जाएगा। टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार शुरू से देख लिया जाए तो एचसीसी का अवयवी घटक की संख्या हो जाएगा 1, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, प्रत्येक कॉर्नर पर हैगा, एज लेंथ ए बराबर 2r हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा ए क्यू 8r क्यू हो जाएगा। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन हो जाए 0.52%, 52% हो जाएगा, उसके बाद वॉइड हो जाएगा 48%।